हेलो एवरीवन। शीबा सना, ऑल द बेस्ट बेटा। एग्जाम देने जा रहे हो तुम, ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम देना। आज रात में मैं ईपीएफओ का पेपर डिस्कस करूंगी बेटा। इंग्लिश बाय नीतू मैम पे ईपीएफओ का पेपर डिस्कस होगा आज रात में, ठीक है? क्या शुभांशु का देख लो क्या प्रॉब्लम है। चल शुरू करें। मैंने लास्ट क्लास में क्या कराया था, ये बस आज चैप्टर ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म होने के बाद आपको इसका एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा डिस्कस किया हुआ। उसके साथ आपको उसका सारे क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है? तो ये आज लास्ट क्लास है, अब ध्यान से सुनो। लास्ट क्लास में, पिछला क्लास में जो मैंने पढ़ाया था वो मैं बता दूं पहले आपको। सबसे पहले मैंने कहा था ईच और एवरी का डिफरेंस भी बताया था कि जब ज्यादा प्रत्येक पर जोर देते हैं तो ईच हो जाता है। लेकिन मैंने ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, मैनी, मोर देन वन, ये सब बताया था। ये सब के साथ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर एडजेक्टिव, सिंगुलर प्रोनाउन आता है, यानी सब कुछ सिंगुलर लेता है। अब चलो मैं आपको ऐसे दिखाऊं। राहुल मौर्य, ऑल द बेस्ट। निपुण, ईपीएफओ का बहुत अच्छा पेपर था इसलिए तो डिस्कस करना चाह रही हूं मैं आज। जैसे मैं पॉइंट करूं, वन बॉय हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ। वन के साथ मैंने बॉय लगाया, हैज लगाया, हिज लगाया, हिमसेल्फ लगाया, सब कुछ सिंगुलर चला। लेकिन वन ऑफ द, कितने लड़के हैं? बॉयज। लेकिन काम कितनों ने किया है? एक ही ने। वन ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ ही होगा। यानी अगर हम वन लगा दें तो वन के बाद आने वाला अगर आपको ऑफ दिख गया तो उसके बाद द बॉयज लगाया मैंने, यानी प्लूरल नाउन, वन ऑफ देम होगा यानी प्लूरल प्रोनाउन। लेकिन इसके बाद सब कुछ सिंगुलर चलेगा। हैज डन, हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ। वन ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ। ये देखो, यानी वन के बाद अगर ऑफ आ जाए, वन के बाद अगर ऑफ आ जाए, ईच के बाद अगर ऑफ आ जाए, लेकिन एवरी ऑफ द बॉयज नहीं होता बेटा। एवरी को हम ऑफ के पहले नहीं लगाते, ठीक है? वन के बाद आ गया, ईच के बाद आ गया, एनी के बाद आ सकता है, ठीक है? उसके बाद नीदर ऑफ आ सकता है। नीदर ऑफ मैं बता दूंगी क्या होता है। नीदर ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, ठीक है? इनके बाद अगर ऑफ दिखाई दे तो बेटा उसके बाद नाउन लगाओगे तो प्लूरल नाउन, प्रोनाउन लगाओगे तो प्लूरल प्रोनाउन। लेकिन उसके बाद सब कुछ सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर एडजेक्टिव, सिंगुलर प्रोनाउन, सब कुछ सिंगुलर होगा। ये देखो, ईच, एवरी इत्यादि के बाद हम सिंगुलर नाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव, सिंगुलर प्रोनाउन सबको सिंगुलर लगा रहे थे। लेकिन ईच के बाद, वन के बाद, एनी के बाद, नीदर, ईदर, इनके बाद अगर ऑफ दिखाई दे गया, ऑफ, ठीक है, तो उसके बाद नाउन और प्रोनाउन प्लूरल होगा, बाकी सब कुछ सिंगुलर होगा। आर्यन मुझे नहीं पता बेटा वहां क्या हुआ है। बेटा नेक्रो का मतलब डेड होता है, ठीक है? अब नीदर का मतलब आपको मैं पहले बता दूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगी। 0 आउट ऑफ 2, दो में से एक भी नहीं। ईदर का मतलब होगा एनी आउट ऑफ 2, दोनों में से कोई भी, एनी आउट ऑफ 2। नन का मतलब होता है 0 आउट ऑफ 3 और मोर, 3 या 3 से अधिक में से
एक भी नहीं, नन। तो फिर वन क्या होगा, वन ऑफ द बॉयज, यानी कि आप कहोगे वन आउट ऑफ पी और मोर। लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं आता, इसको छोड़ो। जहां से होता है वो मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। अब इसका मैं प्रीवियस ईयर का आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन, रुक जाओ। ओके निपुण, करा दूंगी। पहले मुझे एक दो क्वेश्चन कराने दो, उसके बाद देखना। बेटा आज मुझे लगता है 45 और 46 के सारे चैप्टर्स फिनिश्ड हो जाएंगे। ये चैप्टर के बाद 45 एंड 46 बैच के सब कुछ खत्म है। अब करो, मैंने तो गलती दिया ही है, आप सही करोगे नहीं यार। मैंने तो गलती ही दिया है। हो गया। चलो देखो, ईच ऑफ द गर्ल्स, बेटा ऑफ के बाद गर्ल्स प्लूरल नाउन बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पे सिंगुलर आना चाहिए था। इज कैरिंग अ मेकअप बॉक्स, है ना। नेक्स्ट, नीदर ऑफ हिज फोर सन्स, बेटा चार बेटे हैं, चार बेटे हैं तो नीदर नहीं होगा, नन ऑफ हिज फोर सन्स होगा। और नन ऑफ हिज सन्स तक तो ठीक है, लेकिन वर्ब तो सिंगुलर लगेगा ना, लुक्स आफ्टर। यू कैन टेक एनी वन ऑफ द टू रोड्स, बेटा दो रोड्स में से एक भी कोई भी ले लो तो ईदर ऑफ होगा ना। अभी बताया था दो में से कोई सा भी, तो ईदर। यू कैन वॉच एनी ऑफ द सजेस्टेड मूवीज, एनी ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होगा ना। राइट देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम। श्रुति 12 में मतलब विकल्प, अभी बहुत दिन है, अभी शांति से बैठो। अब आ जाओ, मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पहले करा दूं।
ये तो करा चुकी थी लास्ट क्लास में। ऑफ बेटा, ये आपको लोड हो चुका होगा। कुछ चीजें हैं जो जानते हो इसमें भी है और नाउन में भी है, तो वो हम छोड़ के चल रहे थे। फेवरी कहाँ गया? फोर से लेकर आप करो पहले 10 तक, फिर आगे चलेंगे। 4 से लेकर 10 तक करोगे। तरुण नहीं पता बेटा, मेरे पास थोड़ी रहता है सबका। बुक का ही तो पीडीएफ मिलता है बेटा आपको। आपको जो पीडीएफ मिलता है क्लास नोट्स का मिलता है। चलो हो गया बेटा, सब कुछ हो जाएगा। पहले रिवाइज तो करो पहले पढ़ के। पूनम पीडीएफ ही तो मिलता है बेटा आपको, क्लास नोट्स का पीडीएफ मिलता है। जो क्लास नोट्स है उसका पीडीएफ मिलता है, हैंड रिटन वाला भी मिलता है। अभिषेक वहां पे क्लास नोट्स वाला भी लोडेड है। जिस दिन चैप्टर शुरू होगा हुआ होगा उस दिन क्लास नोट्स का पीडीएफ इस चैप्टर का लोड हो गया होगा। एक बार चेक करो। चलो पहला क्वेश्चन दिखा दे। वन ऑफ द टेररिस्ट्स ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड। बेटा आर तो नहीं होगा, वन ऑफ द टेररिस्ट तक तो ठीक है, लेकिन यहां पे आर नहीं। आप कहोगे इज, मैं कहूंगी इज नहीं, वॉस लगाओ, क्योंकि मार गिराया गया पास्ट टेंस है ना। मार गिराया गया का मतलब ही हो गया पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। ईदर ऑफ द रोड्स, बेटा ईदर ऑफ के बाद तो प्लूरल नाउन ठीक है, लेकिन सिंगुलर वर्ब चाहिए, लीड्स है ना। वन ऑफ माई डिजायर्स, मेरी इच्छाओं में से एक क्या है, इज टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर बनना। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा आगे भी तो सिंगुलर एडजेक्टिव चाहिए। हिज ओन रिसर्च पेपर है ना, हैज टू टाइप हिज ओन रिसर्च पेपर। ईच ऑफ दीज बॉयज, ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। प्लेस गेम्स, ईच ऑफ द गर्ल्स इज क्लेवर। ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप योर माइंड होगा। बेटा यू का योर चलता है ना, यू योर योर सेल्फ। देखो ठीक है। अब 11 से लेकर 15 तक देख लो। 11 से 15 फटाफट करो।
हम्म हो गया। अभिषेक, लोग याद भी नहीं रखते बेटा, याद रखने के बाद फटाफट जवाब भी देते हैं, 4 सिनोनिम भी साथ में कर देंगे वो, इसीलिए करो। रुपेंद्र करा दूंगी। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीजेस होगा ना, वन ऑफ के बाद तो प्लूरल नाउन आएगा। सिंगुलर वर्ब तो ठीक दिया है लेकिन प्लूरल नाउन नहीं दिया था, यानी कि खतरनाक रोगों में से एक है एड्स। ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेज गेम्स। बेटा ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स होगा ना, वन ऑफ द हैबिट्स होना चाहिए। जो बहुत ही ज्यादा फेमस हैबिट्स में से एक है वो है टोबैको का यूज। वन ऑफ माई टीचर्स, ठीक है, एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स। देखो ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होगा। क्या हो गया, 10th में क्या प्रॉब्लम है? ईच वन ऑफ यू, यू के अकॉर्डिंग योर माइंड होगा ना, यू योर माइंड, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चले, जरा नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखना। चलो ये 3 सेंटेंस देखो और तीनों गलत है, तीनों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मेक्स होगा 10th में, 10th में मेक्स क्या है, एक सेकेंड, 10th में मेक्स क्यों होगा बेटा? हाँ, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, मेक्स कैसे हो जाएगा? वन ऑफ यू, यू के अकॉर्डिंग चलेंगे तो योर माइंड होगा। चलो ये तीनों देखो और अभी समझाती हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, इट इज आई हु एम एट लॉस। जरा ध्यान से देखो बेटा, ये है हु, इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या है बेटा? हु हो या दैट हो, ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है।
ठीक है। अब बोलोगे रिलेटिव का मतलब, बेटा जब हु क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो जोड़ने का ही तो काम कर रहा है। जब हु क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। याद रखना, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला जो वर्ब होता है ना, इसके बाद जो वर्ब आएगा बेटा, वो मैच करेगा यहां आने वाले जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो। यहां पर जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्यों कहेंगे? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो आता है ना, वो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहलाएगा। ANTE का मतलब ही होता है के पहले आना। तो ये हो गया नाउन या प्रोनाउन। ये यहां पे है एंटीसीडेंट टू द, एंटीसीडेंट टू द रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। और ये जो वर्ब उसके बाद होगा ना, ये मैच इसी एंटीसीडेंट से करेगा। वर्ब एग्रीज टू द antecedent of the relative pronoun, antecedent of the relative pronoun, relative pronoun के पहले आने वाले, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से करेगा। अब देखो एम किसके अकॉर्डिंग चला? आई के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही है। इट वॉज हर नहीं होगा बेटा, इट वॉज शी होगा। शी क्यों लगाओगे? क्योंकि हम वॉज के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्ट फॉर्म लगाते हैं। याद रखना दो चीजें, जब भी आप इट इज लगाते हो या इट वॉज लगाते हो या इट हैज बीन लगाते हो, कोई भी फॉर्म लगाओगे तो उसके साथ आपको एक और ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रोनाउन लगाओगे ना, वो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट फॉर्म में नहीं होगा, वो सब्जेक्ट फॉर्म में होगा। सब्जेक्ट फॉर्म यानी मी नहीं होगा, आई होगा। हर नहीं होगा, शी होगा। हिम नहीं होगा, ही होगा। देम नहीं होगा, दे होगा। इसलिए इट वॉज शी, और शी के अकॉर्डिंग इज तो बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा टेंस में एक चीज और पढ़े हो, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो, आगे पास्ट ही चलेगा। इस चीज का भी तो ध्यान देना पड़ेगा। इट वॉज शी हु वॉज एट फॉल्ट, ये वो है जिसकी गलती है सारी। अब जोर दे रहे हो, शी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स। देखो वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आया, हमें याद है। लीडर्स के अकॉर्डिंग चलेगा यहां पर, तो हैज नहीं हैव होगा। वर्कड हार्ड फॉर आवर वेलफेयर, हमारी भलाई के लिए जो काम की है। शी इज वन ऑफ द लीडर्स, ग्रेटेस्ट लीडर्स, उन महान नेताओं में से एक है जो महान नेताओं ने हमारे लिए काम किया है। बेटा इस लड़की ने खाली काम, इस महिला ने खाली काम नहीं किया है, बल्कि सभी लीडर्स ने काम किया है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन आएगा? बस ऐसे ही आएंगे, WH फैमिली वाले और दैट, हु, whom, what, which, that, यही तो आएंगे और क्या आएंगे, राइट? पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करो, उसके बाद ये ढंग से समझ में आएगा आपको। फोर से लेकर 10 तक। फोर तो थोड़ा समझ में आ ही गया होगा। चलो फोर से क्यों करोगे, हम टू से करवाते हैं आपको। टू से करो। हाँ रुको विश्वजीत, पहले एक बार क्वेश्चन करने की कोशिश करो, फिर रिपीट करेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा।
जल्दी करो फटाफट एकदम, अब चैप्टर खत्म होने वाला है। हम्म हो गया। बेटा मॉडर्न इंग्लिश में भी क्वेश्चन टैग में शैल ही आता है आई के साथ। मॉडर्न इंग्लिश में मैंने कब कहा विल आता है आई के साथ क्वेश्चन में? क्वेश्चन में तो हमेशा शैल आता है। चलो नेक्स्ट देखो, शी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स। लीडर्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वॉज नहीं वर आएगा। एक्टिव इन फ्रीडम स्ट्रगल में, स्वतंत्रता संग्राम में जो एक्टिव थे, जो लीडर्स, ये महिला उनमें से एक है। ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु प्ले होगा ना, फॉर हिज कंट्री नहीं, देयर कंट्री। अगर प्लूरल वर्ब चल रहा है तो प्लूरल एडजेक्टिव भी चलेगा, है ना। प्लेयर्स के अकॉर्डिंग वर्ब ही नहीं चलेगा बल्कि एडजेक्टिव भी चलेगा। इट इज आई हु इज नहीं, आई के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एम आएगा। इजंट इट मी नहीं, आई आएगा। मैंने कहा था ना इज इट के साथ अब कहोगे इज इट कहाँ है यहाँ पे, इट इज कहाँ है यहाँ पे, यहाँ तो इज इट है, यानी इज पहले, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इज पहले आ गया, लेकिन स्ट्रक्चर तो ही है ना, इट इज, मी नहीं आई के अकॉर्डिंग चलेगा तो एम आएगा। इजंट इट आई हूं एम एट लॉस, क्या ये मैं नहीं हूं जो लॉस में है? इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, ये मैं हूं जिसको इस बैड सिचुएशन के लिए ब्लेम करना चाहिए। कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव बीन सेलेक्टेड, है ना। देखो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले और के बाद। He is one of those writers who have won acclaim the world over, जिसे पूरी दुनिया में तारीफ मिला है। Do you know that it was I who have होगा ना, I के साथ have थोड़ी चलता है, have चलता है। One of the most important बेटा factors होगा। one of के बाद आने वाला नाउन जो होता है प्लूरल होता है। अब इसके साथ वर्ब देखो प्लूरल टच चला है, ये तो ठीक है। ये देखो राइट, चालू ऑफ कोर्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही करा रही थी, और कौन सा करा रही थी मैं? चालू क्या हो गया? अब पिछले क्लास में मैंने आपको वो कैप कराया था लव से रिलेटेड, बोलो समझ में आ गया? क्लियर? ये समझ में आ गया ना अच्छे से? वापस चलो, इसमें क्या समझाया मैंने 3 पॉइंट समझाए कि एक तो वर्ब चलेगा रिलेटिव प्रोनाउन के आगे आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन सा हो सकता है बेटा? हु हो सकता है, हुम हो सकता है, विच, वॉट एंड दैट हो सकता है। ठीक है, पक्का? फाइन। दूसरा मैंने कहा कि बेटा इट के बाद अगर वर्ब का बी का कोई भी फॉर्म आए, इज हो, वॉज हो, हैज बीन हो, तो उसके बाद प्रोनाउन का सब्जेक्ट फॉर्म चलेगा, जो मैंने आपको इसमें बताया। इजंट इट मी नहीं, इजंट इट आई, इट इज आई होता है। ठीक है। और तीसरा बात मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से है तो आगे पास्ट ही चलेगा। शी के अकॉर्डिंग इस तो ठीक चल रहा था, लेकिन सेंटेंस की शुरुआत तो पास्ट से हुई थी। ठीक है, क्लियर? बोलो समझ में आ गया? बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम?
देर को बता दे, बेटा खुद सोचो। आ, देर का कहाँ लगाए थे? चलो देर का बता देती हूँ, एक सेंटेंस ही लिखा देती हूँ। कितने हो गए? 3, 4, एक मिनट रुकना। क्या? हम्म? क्वेश्चन नंबर 9 पास्ट है। ओके मैं देखती हूँ, मैं गलती कर दिया क्या मैंने कुछ? डू यू नो दैट इट वॉज आई? ओके, हु हैज डन। ओके, डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैड डन होगा फिर तो, क्योंकि यहाँ पे वॉज चल रहा है, पास्ट है, तो आई के अकॉर्डिंग हैड होगा, है ना? यस यस माही गुप्ता। तो मैं क्या पढ़ाऊँ? सिंटेक्स ही तो पढ़ा रही हूँ। माही गुप्ता 3 दिन से क्या पढ़ा रही हूँ मैं, ये पहले बताओ। वोकैबुलरी के अलावा 3 दिन से क्या पढ़ा रही हूँ? आप लोग कभी भी घूमते फिरते आते हो और फिर उसके बाद पूरा पूरा कमेंट ऐसे बकवास किए जा रहे हो। आप तो सिंटेक्स पढ़ा रही हो। क्या पढ़ाऊं मैं? क्या पढ़ाना चाहिए मुझे आज, बता दो। संगीता, स्टेनोग्राफर के लिए प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर स्टेनोग्राफर का उठाओगे और क्या उठाओगे? आज मैं सिंटेक्स ना पढ़ाऊं तो मैं क्या पढ़ाऊं? क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा तो फैक्टर नहीं फैक्टर्स होगा। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद फैक्टर्स के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब तो सही आया, देखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। ये बताओ क्या होगा, ध्यान से देखो। आई एम नॉट वन ऑफ दोस हु बिलीव। रिलेटिव प्रोनाउन दोस यानी कि प्लूरल है, ये प्लूरल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बिलीव प्लूरल वर्ब बिल्कुल सही है, हमें तो लगा सेंटेंस सही है। लेकिन बेटा क्या करें, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो हर चीज पर भरोसा करते हैं, जो वो देखते हैं, जो वो अपने चारों तरफ देखते हैं। दोज हु बिलीव वॉट दे सी इन देयर विसिनिटी। बेटा सब कुछ अब दे के अकॉर्डिंग चलेगा, सब कुछ अब दोस्त के अकॉर्डिंग चलेगा। अमन राजपूत, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। ठीक है, दोस्त के अकॉर्डिंग चल रहा है। बोलो समझ में आया? आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त, उन लोगों में से नहीं हूं जो सब कुछ पर भरोसा कर लेते हैं, जो उनके चारों तरफ घटते हैं। विसिनिटी का मतलब होता है उनके आसपास जो घटते हैं, मैं उनमें से नहीं। ठीक है, यानी कि दोस्त हु बिलीव,
बेटा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी चलेगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन भी चलेगा, उनके अकॉर्डिंग एडजेक्टिव भी चलेगा, सब तो दोस्त के अकॉर्डिंग ही चलेगा ना। विसिडिटी का मतलब होता है बेटा आसपास जो उनके हैं, ठीक है। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन करो, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। बताना इसमें कोई प्रॉब्लम है तो देखो तुम। यस, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन जो भी है बेटा, सब का सब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले के अकॉर्डिंग चलेगा। बोलो समझ में आया? यस, देखो संगीता मैं देखती हूँ बेटा, सुनो। देर इज ओनली वन ऑफ हिज बुक्स दैट हैव, अब कहोगे मैम देखो रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर है तो बुक्स यहां पर प्लूरल नाउन है, तो आप इसको प्लूरल वर्ब बना दो, यही बोलोगे है ना? यही बोलोगे ना? बताओ जरा, बोलो। नहीं बोलो, अब सुनो। नहीं, हैस बिल्कुल सही, क्योंकि बेटा आप पूरा सेंटेंस पढ़ो, पूरा सेंटेंस कह रहा है कि उसकी सिर्फ एक किताब छपी है, सिर्फ एक ही किताब छपी है। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज बुक्स, छपी कितनी किताब है? सिर्फ एक ही। तो ओनली वन के कारण, इस ओनली वर्ड के कारण ये सिंगुलर वर्ब बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चल रहा है ओनली की वजह से, क्योंकि मीनिंग समझो क्या कह रहा है कि सिर्फ उसकी एक ही किताब है जो छपी है, सिर्फ एक किताब छपी है, तो भाई वो सिंगुलर वर्ब ही तो लेगा, राइट? मत सोचना कि नहीं मैम देखो प्लूरल नाउन है, अभी तो आपने पढ़ाया रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो सब्जेक्ट है वर्ब उसके अकॉर्डिंग चलेगा। हाँ ठीक है, वर्ब उसके अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, ये ओनली के चक्कर में सिंगुलर आया है ना। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ओनली वन बुक हैज बीन पब्लिश्ड, सिर्फ एक ही किताब पब्लिश हुई है, ये बोलना चाह रही हूं। तो हैज लगा, नहीं हैज बीन है बेटा, हैड कहां, पास्ट कहां है? अभी तक इसकी सिर्फ एक किताब छपी है। THERE बेटा, एक तो देर का मतलब वहां होता है, और एक देर से सेंटेंस की शुरुआत होती है, और THEIR मतलब उनका, दे का देर, ठीक है। सिंटेक्स चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, करीबन 200 क्वेश्चंस है जो मैंने प्रीवियस ईयर का 19, 20, 21, 22 तक का, शायद हो सकता है 23 का भी होगा, ठीक है, वो मैंने डिस्कस कर दिया है, और वो आपको रिकॉर्डेड क्लास विद PDF मिल जाएगा, ठीक है। राजवर्धन मैंने बेटा KD लाइव को बता दिया है, ठीक है।
तो ये चैप्टर हो गया खत्म। कुछ नहीं कंफ्यूजिंग बेटा, लास्ट का 2 पॉइंट देखो। एक चीज मैं बताती हूँ, चैप्टर जब खत्म होने लगता है तो आखिरी पोर्शन तो आपको थोड़ा सा तो डिफिकल्ट जाएगा ना। अब खुद सोचो, हम एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन अगर ऊपर है तो लास्ट चैप्टर देखो, हर चैप्टर में आप एक चीज देखोगे, अभिषेक कुमार गुप्ता बेटा, अभी जब आप मिक्स प्रैक्टिस करोगे ना 44 45 46 45 46 आज खत्म हो रहा है, आपका सब कुछ खत्म हो गया है। अब हम जब भी कुछ प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको हम लोड करवाते जाएंगे, ठीक है। मतलब वोकैबुलरी लोड होता रहेगा, एंटोनिम लोड होता रहेगा, वॉल्यूम 2 का वोकैब लोड होता रहेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनो बेटा, अब इसके बाद अभी जो मैं रिकॉर्डेड इसका क्लास लोड करवाऊंगी इसके बाद, वो सारा होगा प्रीवियस से क्वेश्चन वाला, जो अभी हाल फिलहाल सब निकाल के मैंने एसएससी मेंस के समय में करवाया था, तो वो आप एक बार देख लेना। और 2023 के क्वेश्चन पेपर्स मैं केडी लाइव यूट्यूब चैनल पे हम रात में 10:30 बजे करवा रहे हैं। आज वो 10:30 बजे इसलिए नहीं होगा क्योंकि कल, हाँ कल ईपीएफओ का पेपर हुआ था जिसमें 50 क्वेश्चन आए थे इंग्लिश के, और बेटा क्वेश्चन का लेवल था, बढ़िया लेवल था। तो मैंने सोचा है आज अपने यूट्यूब चैनल में इंग्लिश बाय नीतू मैम पे वो डिस्कस कर दूंगी। आज रात को 10 बजे इंग्लिश बाय नीतू मैम पे आ जाना, और आपको मैं वो पूरा कंप्लीट 50 क्वेश्चन का सेट दिखाऊंगी कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए हुए हैं। और वो कंफ्यूजिंग है, वो कर लिया बच्चा तो इसका मतलब है उनको आता है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। दूसरी बात है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पैसिव वॉइस एंड नरेशन उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है। सीपीओ के मेंस के पेपर में 47 क्वेश्चन आते हैं पैसिव वॉइस एंड नरेशन के। बेटा केडी का फुल फॉर्म क्या है कार्तिक? कि बेटा मैं अपने फादर के नाम पे मैंने रखा है, उनका नाम था कृष्णदेव, तो उन्हीं के नाम पे रखा है। सीएचएसएल के एग्जाम है, ऑफ कोर्स अनिलेश, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्जाम दे के आना, ठीक है। हाँ योगेश, पेपर देखा ना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। तो सीपीएफओ का 50 क्वेश्चन आज मुझे लगता है करीबन 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस है। वो मैं करवाऊंगी रात में, और आप इसके बाद मुझे लगता है ये चैप्टर लोड होगा कल, ये आज का क्लास, और कल ही शाम तक आपको मैं क्वेश्चन पेपर्स विथ सॉल्यूशन जो वीडियो है वो लोड करा दूंगी, ठीक है। तो आज आ जाना इंग्लिश बाय नीतू मैम में रात को 10 बजे, ठीक है। रुपेंद्र मैं देख लेती हूँ बेटा, वो भी करा दूंगी, धीरे धीरे कराऊंगी यार, थक जाती हूँ, कितना कराऊं बताओ, दिन में ऑफलाइन, रात में ऑनलाइन। नहीं सृष्टि, ऐसे नहीं आता बेटा, प्रोविडेंट फंड का है पेपर, हाँ। इसके बाद मैं कराऊंगी इन्वर्जन, और उसके बाद होगा नरेशन, ठीक है। चलो बाय।